बड़ौग रेलवे स्टेशन के पास है बड़ौग सुरंग, जिसे हम लोग सुरंग नंबर 33 भी कहते हैं। ये दुनिया की सबसे सीधी सुरंग है, जिसे पार करने में ट्रेन 2.5 मिनट लेती है। इस सुरंग को बनाने की जिम्मेदारी ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बड़ौग को दी गई थी। कर्नल ने सबसे पहले पहाड़ का इंस्पेक्शन कर 2 शोर पर मार्क लगाए और मजदूरों को दोनों शोर के सुरंग खोदने के आर्डर दिए। उसका अंदाजा था कि खुदाई करते करते दोनों सुरंगों के बीच में आकर मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कर्नल बड़ौग की गलती ब्रिटिश सरकार को ठीक नहीं लगी। उन पर सरकार ने पैसे की बर्बादी करने पर 1 रुपये का जुर्माना लगा दिया। बड़ौग इस बात को लेकर बेहद परेशान हो गया और एक दिन अपने कुत्ते को लेकर सुबह टहलने निकला और सुरंग के नज़दीक खुद को ही गोली मार ली। बाबा ने सुरंग को पूरा कराने में मदद की। कर्नल बड़ौग की मौत के बाद 1900 में सुरंग पर HS हालिगट ने फिर से काम शुरू किया और 903 में सुरंग पूरी तरह तैयार होगी। ब्रिटिश सरकार ने सुरंग का नाम इंजीनियर के नाम पर ही रखा। ऐसी कहानियां प्रचलित हैं कि HSM हिलिंगटन भी इस सुरंग का काम पूरा नहीं कर पा रहे थे। आखिर चाइल के रहने वाले बाबा बलूक ने इस काम को पूरा करवाया। शिमला गैजेट के मुताबिक बाबा बलूक ने इस लाइन पर कई अन्य सुरंगों खोदने में ब्रिटिश सरकार की मदद की। कहा जाता है कि इंजीनियर की मौत के बाद जहां अप्रिय घटना होने लगी थी, कई लोगों को इंजीनियर की आत्मा दिखाई देने लगी। लोगों ने बाद में यहाँ पे मंदिर बनवाया, पूजा अर्चना करवाई। इसके बावजूद भी लोग ऐसा मानते हैं कि इंजीनियर के चिल्लाने की आवाज़ें अभी भी सुनती हैं। लंबी देहर माइन मसूरी। दोस्तों, मसूरी का नाम सुनते ही आपके मन में एक सुंदर प्रकृति नज़ारा सामने आएगा, लेकिन मंसूरी के एक इलाके में लंबी देहर माइन नाम की एक खदान है, जो कि अभी वीरान है। 90 के दशक में इस खदान में काम कर रहे 50,000 मजदूर चूना पत्थर के कारण फेफड़े की बीमारियों से ग्रस्त हो गए थे। उनके फेफड़े पत्थर में तब्दील हो गए थे और खून की उल्टियां आने से उनकी मौत हो गई थी। इसके अलावा भी यहाँ पर ऐसे कई हादसे हुए हैं जिनके चलते इस खदान को बंद करना पड़ा। इस खदान में कई बड़े बड़े पेड़ उगाए हैं और ये एक जंगल का रूप लेती जा रही है। यहाँ रहने वाले लोगों का मानना है कि रात को यहाँ पर कई लोग चीखने चलाने की आवाज़ें आती हैं, जिसके कारण कोई भी रात को इस खदान के आसपास नहीं भटकता। यहाँ से गुजरने वाले वाहनों के हादसाग्रस्त होना तो आम बात हो गई है। वहाँ के बुजुर्ग बताते हैं कि यहाँ किसी समय चुड़ैल का भी साया था। यहाँ पर एक बार हेलीकॉप्टर भी दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। आज इस शहर में सिर्फ 20 सालों बाद केवल 1500 लोग ही रहते हैं। तो जब भी आप लंबी देहर माइन देखने जाएं तो प्लीज़ सावधान रहें। ताजमहल होटल मुंबई। इस होटल को 16 दिसंबर 1903 में पहली बार खोला गया था। इस 5 सितारा ताजमहल होटल की मुख्य इमारत का निर्माण इंडो सैनिक शैली में टाटा द्वारा करवाया गया था। आप सभी लोग इस होटल के बारे में तो जानते हैं, लेकिन इसका एक रहस्य भी छुपा हुआ है। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि होटल को डिज़ाइन करने वाले आर्किटेक्टर ने होटल के अंदर ही अपनी जान दे दी थी, क्योंकि होटल उसके डिज़ाइन के अनुसार नहीं बना था। लोगों ने कई बार शिकायत भी की है कि होटल के कॉरिडोर में आज भी उस आर्किटेक्टर की रूह भटकती रहती है। सो जब भी इस होटल में जाएं तो ध्यान रखें। लेथिन कब्रिस्तान दिल्ली।
दिल्ली में कश्मीरी गेट से 5 मिनट की दूरी पर स्थित है लेथिन कब्रिस्तान। इस कब्रिस्तान के इतिहास के बारे में ऐसा माना जाता है कि कब्रिस्तान 19वीं सदी में भारत की सबसे डरावनी जगह हुआ करता था। इस ब्रिटिश कब्रिस्तान का निर्माण 1808 में अंग्रेजों ने करवाया था, जो कि अंग्रेजों का मुख्य कब्रिस्तान हुआ करता था। ये कब्रिस्तान अंग्रेजों के उच्च परिवार के लोगों के लिए बनवाया गया था। यहाँ पर वो अपने परिजनों की मौत के बाद उन्हें इस कब्रिस्तान में दफनाते थे। तो आप सोच रहे होंगे कि इस तरह इस समय अंग्रेजों का कब्रिस्तान किस तरह भूतों का कब्रिस्तान बदल गया। जी हाँ, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की करारी हार हुई थी, जिसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत छोड़कर जाने पर मजबूर होना पड़ा था। उस क्रांति में अंग्रेजों ने अपने कई सैनिक और अफसरों को खोया था। इस कब्रिस्तान में भारी संख्या में मरे हुए अंग्रेज सैनिकों को दफनाया गया था, जो कि उस क्रांति में मारे गए थे। 1857 की क्रांति के समय इस कब्रिस्तान में लाशों के ढेर लगाए थे, तो लाशों के लिए ये जगह भी कम पड़ गई थी, लेकिन फिर भी किसी तरह इस कब्रिस्तान में अंग्रेजों को दफना कर दिया गया। इस कब्रिस्तान में दफनाते हुए एक अंग्रेज अफसर की कहानी बहुत प्रचलित है, जिसके बारे में ऐसा माना जाता है कि उसकी आत्मा आज भी कब्रिस्तान में मौजूद है। जनरल निकोस नाम का एक अंग्रेज अफसर उस समय अंग्रेज सैनिकों में था, और उसे अंग्रेज अफसर को एक भारतीय लड़की से प्यार हो गया था। जिसको लड़की के एक तरफा प्यार हुआ था, वो शादीशुदा थी। जब उस अंग्रेज अफसर ने लड़की से प्यार का इजहार किया, तो उस अंग्रेज अफसर के प्यार को ठुकरा दिया, क्योंकि वो पहली शादीशुदा थी और उस अंग्रेज अफसर में कोई रुचि नहीं थी। वो अंग्रेज अफसर प्यार में पागल हो गया था और उसने अपनी सुध बुध खोकर अपने आप को गोली मार के आत्महत्या कर ली। और उस अंग्रेज अफसर की कब्रिस्तान में दफन करने के बाद कहा जाता है कि हर रात वो घोड़े पर उसी सिरकटी आत्मा अपने सिर को हाथ में लेकर इस कब्रिस्तान में घूमती है। तब से कब्रिस्तान में रात को कोई नहीं गुजरता। 20वीं सदी में लोगों ने इस कब्रिस्तान में घोड़े पर बैठी आत्मा का अनुभव किया था, लेकिन 21वीं सदी में इस सारी बातों को दिनकार कर दिया था, जिसके कारण यहाँ पर अब गरीब लोग अपने घर बनाकर रहते हैं। शनि प्रदा फोर्ट पुणे। इस फोर्ट के बारे में एक 13 साल के राजकुमार को कृत्ता से मारे जाने की कहानी खूब प्रचलित है। कहा जाता है कि देर रात तक और खासकर पूर्णिमा की रात ये किला अपनी ऐतिहासिकता के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन साथ ही साथ में ये 16 साल के एक मराठा की कृत्य से हुई हत्या के लिए भी जाना जाता है। नारायणा राव 16 साल की उम्र में मराठा साम्राज्य के 5वें पेशवा बने थे। 1773 में उनकी दंडेपूर्वक हत्या कर दी गई। उसके आखिरी शब्द काका माल बचाओ अंकल सेव मी आज भी इस किले में सुनाई देते हैं।